गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड चतुर्थ अध्याय। अयोध्या कांड में भगवान राम को, श्री राम को बुलाकर और दशरथ जी ने बताया कि तुम्हारा युवराज पद पे अभिषेक होना है। एक बार चले गए तो फिर वापस सुमंत्र को भेजा, तो दूसरी बार बुलाने में जो रहस्य है उन्होंने बताया कि ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है, तो ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततः गत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती। तो हे रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, यानी जब तक मैं मूर्छित नहीं हो जाता, कोमा में नहीं चला जाता, उसके पहले ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। और मतलब अब उसमें हो सकता है 1 महीने 2 महीने, कब करना है? बोले नहीं, कल ही। कह रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो, और इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। ठीक है, पर यहाँ एक बात जो कल मैंने बताई, 25वें श्लोक में दशरथ जी ने एक बात कही कि जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक ध्यान देने लायक है और इसमें संदेह नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम के अनुगत थे लक्ष्मण और भरत के अनुगत थे शत्रुघ्न, तो मुख्य जो हैं ये राम और भरत दो ही हैं। तो या तो ऐसा किया जाए जैसे पहले राजा लोग करते थे कि राम को इतना राज्य और भरत जो है इतना राज्य, पर वो राम को पूर्ण रूपेण, अब 4 भाई हैं तो चलो 2 भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न की तो कोई बात नहीं है, पर राम और भरत में कह रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। बहुत लंबा अनुभव है, 60,000 साल की आयु है। रघुनंदन, हे रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी, क्योंकि आपने तो भरत के बारे में बहुत सारी बातें बता दी, तो इसका मतलब उनका मन तो है, वो तो स्थिर ही रहेगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं देखा गया है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। परम पूज्य महाराज श्री ऋषिकेश गए थे, पुरानी घटना है, लोगों से सुनी है। किसी आश्रम के जो थे मुख्य महंत कहिए या जो भी, वो उनका शरीर पूरा हो गया। अब उनके उत्तराधिकार के रूप में, क्योंकि उन्होंने कुछ निर्णय नहीं देने के पहले ही मर गए, तो 2 जो शिष्य थे उनके, उनमें फिर काफ़ी विवाद हो गया। वो कहे कि मैं, वो कहे कि मैं। अच्छा, दोनों जो हैं वो अच्छे शास्त्र के ज्ञाता और दोनों को बहुत अच्छे संस्कार भी थे,
और वो पद को लेकर तो महर्षि जब वहाँ पहुँचे तो वो महापुरुष भी जो चले गए, उनकी भी श्रद्धा, इन दोनों की भी श्रद्धा। तो महर्षि को बताया गया कि ऐसे विवाद जो है वो नहीं सुलझ रहा है। महर्षि को प्रणाम करने आए दोनों। महर्षि ने एक ही वाक्य कहा, बोले कि आप दोनों, ये जो विवाद हमने सुना है कि तुम दोनों के बीच में हो गया है, तो ये इसको आश्रम को सत्य मान के ये विवाद है या इसको तुम लोग मिथ्या मान के विवाद कर रहे हो? बस वो एक वाक्य सुना और वो जो है छोटे वाले ने कहा कि बस आप ही आप बनिए। तो कहने का अर्थ है, ये कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेषादि से संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। आज्ञा पालन उन दिनों में, पुराने समय में, त्रेता युग की बातें हैं, तो वहाँ कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता था। बस जैसे वो कह रहे हैं पिताजी, राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहाँ सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहाँ से निकलकर माता के अंतपुर में चले गए। और आगे का वर्णन है, माता जी जो हैं वो देवता की आराधना कर रही थी और माता जी को फिर बाद में, क्योंकि सीता भी वहाँ आ गई, लक्ष्मण जी भी वहाँ आ गए, तो कह रहे हैं कि 35-36, हे माँ, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है, उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है। तो अब ये आज का पूरा दिन है, रात को दोनों उपवास करेंगे और अगले दिन अभिषेक होने की इस प्रकार के बातें हो रही हैं। तो कह रहे हैं कि अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता जी के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हों वे सब माँ को कह रहे हैं कि आप कराओ। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा। यानी अब ये राम के द्वारा जब ये बात आ गई कि कल युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, तो कहती है माँ, बेटा श्री राम चिरंजीवी हो, वो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं, तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। यहाँ जिस प्रकार से वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं उससे पता लग रहा है, क्योंकि कैकेयी का नाम नहीं लिया जा रहा है, बेटा तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। बेटा उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए से कहा। क्या कहते हैं भगवान राम? हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन यानी पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो, यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। हे सुमित्रा नंदन, तुम अभिष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। अगले अध्याय में उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो इसलिए कह रहे हैं कि नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हे तपोधन, दशरथ जी वशिष्ठ जी को कह रहे हैं आप जाइए
और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तो जो भी कर्मकांड होता है उसके लिए वशिष्ठ जी को आज्ञा देते हैं और वशिष्ठ जी गए और जाके श्री राम का भवन क्योंकि वहीं जाके उनको बताएंगे राम और सीता को, तो राम के भवन का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। वहां पधारे हुए उन सम्मानीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने कहा, हे वत्स, और क्या कहा, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो और कल प्रातःकाल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर तुम्हारे पिता अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु, यानी अपने तो गुरु ऑटोमेटिक हो गए, तो दशरथ जी के गुरु होना बहुत बड़ी बात है, तो महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सब की अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। तो बात चूंकि सब ओर फैल गई, तो आगे के श्लोकों में वर्णन है कि कैसे सब जगह छिड़काव, सब जगह बहुत यानी उत्साह से पूरे अयोध्या के वासी स्त्रियों और 19वां श्लोक, स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। अर्थात उस दिन का तो सूर्यास्त होने ही जा रहा है, अब कल का सूर्योदय शीघ्र हो जाए। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों को के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहाँ के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समूह को एक ओर करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हैं, यानी जिस काम के लिए भेजा उस काम को पूरा करके दीक्षा देके आ गए। अब दशरथ जी को बता रहे हैं, स्वयं दशरथ जी खड़े हो गए राज सिंहासन छोड़ के, क्यों गुरु जी आए हैं। हे मुने, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया। उनके साथ ही उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। स्वाभाविक है, स्वयं राजा खड़े हो गए तो बाकी लोग तो खड़े होने ही हैं। तदनंतर गुरुजी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। यहाँ 5वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, पुरोहित जी के चले जाने पर
मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषशायी नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया। यानी जो विधि विधान है उसके अनुसार आगे की क्रियाएं करते हुए मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गई तब वे शयन से उठ बैठे। भगवान राम उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। वहाँ सूत मागध और बंदियों की यानी पूरी रात सब लोग उत्साह में थे, तो चौथे पहर में सब वहाँ उपस्थित हैं। तो सूत मागध बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्योपासना की। फिर एकाग्र चित्त होकर वे जप करने लगे। तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन यानी ये भगवान विष्णु ने मधु और केटव का ये किया था, तो उनका नाम मधुसूदन। तो जब भी भगवान अवतार लेते हैं, चाहे राम के रूप में चाहे कृष्ण के रूप में, उनको मधुसूदन कहते हैं, पर यहाँ मधुसूदन का अर्थ विष्णु। तो श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उन ब्राह्मणों का पुण्य, अब ये मधुसूदन जो है कृष्ण के लिए ज़्यादा रूढ़ हो गया है। उन ब्राह्मणों का पुण्य वाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। अब यहाँ पर वर्णन आया है कैसे अट्टालिका और दुकानें और सब भवन उनमें ध्वजाएं वगैरह लगाई गई, और उस समय वहाँ की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूहों तथा गाने वाले गायकों की मन कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्राय सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। यानी सर्वत्र ये चर्चा हो रही है, झुंड के झुंड लोग यहाँ आ रहे हैं, फूल वगैरह ला रहे हैं। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहां परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। वो क्या बातें कर रहे थे उसका थोड़ा सा झलक दे रहे हैं। ओहो, इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहें, जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले पूर्ववासियों की सभी बातें सुनी। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था।
वहाँ मनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनता का जो कोलाहल था वो सुनाई देता था, वह पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। उपमा दे रहे हैं, अगले अध्याय में बता रहे हैं, रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी की चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। मतलब अपने महल की छत से ही देख लिया कि राम के महल से लोग बाहर निकल रहे हैं कुछ प्रसाद वगैरह लेके। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीप कर सफ़ेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब और श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। किसके? धाय के। जो राम की धाय थी वो तो बहुत प्रसन्न थी और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, हे धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रहे हैं? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, हे कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यानी इस अध्याय में उसी दिन उधर क्या घटना हुई उसका वर्णन कर रहे हैं। इधर तो रात में पूरा मतलब सीता के साथ भगवान सोए कुश पर और कुश की चटाई पर और उठ भी गए हैं, पर पूर्व के दिन का वर्णन कर रहे हैं कि ये घटना क्या घटित हुई। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल एवं गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था और इतना सुनना था और वो क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्अवस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं
मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, हे मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। तो अब वो कैकेयी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या अमंगल हो गया जिससे ये कह रही है इस प्रकार की बातें। तो यहाँ वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, हे देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। हे कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो? तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसीलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। हे बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है, राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। हे बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप यानी दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। हे कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो। परंतु ये विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है, अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी, अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की ये बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया।
कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंत्रा से इस प्रकार कहा, हे मंत्रे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। हे मंत्रे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य हैं। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। यहाँ 7वां अध्याय पूरा होता है। कल हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। नारायण 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 नारायण।